डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि दी गई है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी पाड़ी वालों को 10,000 रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी पड़ी के लिए मार्केट बनाई जा रही है। पंचकुला से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में 44,27,000 परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय आहार योजना के तहत सभी एएवाई और बीपीएल परिवारों को सरसों और सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और चीनी भी दी जाती है। श्रमिकों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 12.5 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाते हैं। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20% आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने में आर्थिक तंगी का सामना न करने पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए शगुन राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये की गई है। गत 4 वर्ष में अब तक 1,15,518 लड़कियों के विवाह पर 47,251.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न उच्च प्रतियोगी तथा प्रदेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग दिलवाई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत आय सीमा 2.5 लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्गों में मेधावी विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई है। सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन प्रत्येक 6 माह में बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को बेटे की शादी में दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 21,000 रुपये की गई है,
जबकि बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है तथा कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये यानी कुल 1,01,000 रुपये की राशि दी जाती है। बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 10वीं तथा 12वीं कक्षा के शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। श्रमिकों के बच्चों की सरकारी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का खर्च सरकारी संस्थानों में लगने वाले खर्च के समान बोर्ड द्वारा चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत श्रमिकों के तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के हॉस्टलों का 1,20,000 रुपये तक सालाना खर्च भी बोर्ड द्वारा वहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि न्यूनतम 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की गई है। किसान कल्याण। माननीय सभासदों, मेरी सरकार किसानों द्वारा बहाए गए पसीने की एक एक बूंद की कीमत बाखूबी समझती है तथा उनकी कल्याण के लिए अनवरत प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत 4 वर्ष में 4,157.73 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा करवाई गई है। साथ ही राज्य सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीद की गई फसल की एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे डाली गई है। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत बाजार उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है।